हमारे यहाँ पे देयर इज अ सेइंग, अ डॉग डजंट बिलोंग टू द हाउस नॉर द रिवर। देयर इज एन इडियम। ओहो भिखारियों, तुम्हें इंग्लिश समझ आती नहीं। इडियम का मतलब होता है मुहावरा। हमारे यहाँ पे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैंने क्या बोल रहा था कि तुम क्या हो, कुत्ते हो। तुम वो भी पालतू कुत्ते नहीं हो, तुम स्ट्रे डॉग। कुछ वाले वफादार तो होते ही नहीं। बस जब जब भी बस बस भौंकते रहते हैं। जो कोई गाड़ी देखी पीछे भौंकना शुरू हो जाएंगे। और जब गाड़ी से बंदा उतरेगा और बिगी बिल्ली बन के चले जाए। हाँ जी। तो भाई बापू ने, इंडिया ने, बापू मतलब इंडिया, बापू ने बच्चों की बजा के रखी। बापू ने मना कर दिया कंफर्म कि भैया हम नहीं जाएंगे तुम्हारे भिखारिस्तान। अब भिखारिस्तान क्या करे, भिखारिस्तान ने आई धमकी कि अगर इंडिया नहीं आता तो हमने भी हाइब्रिड मॉडल नहीं करना, हम भी सारे बैन कर देंगे आईसीसी टूर्नामेंट्स। तो करना, तो करना भाई। सब परेशान हो गए, करो, बिल्कुल करो। मैं तो चाहता हूँ करो भिखारियों। थोड़ी सी अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाओ, स्पाइन दिखाओ भिखारियों। मेरे कान पक गए हैं तुम्हारे जितने भी ये जो चेयरमैन आए हैं, पता नहीं तो नाम भी नहीं पता मुझे, ये फिलाना ढिकाना, जितने भी तुम्हारे सो कॉल लेजेंड्स हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेजेंड्स ने भौंकते रहते कि बैन कर दो जी इंडिया को, नहीं खेल लो, ये करो करो, पर भिखारियों फिर आ जाते हो तुम। तुम लोग की औकात देखो। तुम कहते हो हम तो वर्ल्ड कप खेलने आए थे, हम तो आए थे खेलने, हमने तो जेस्चर दिखाया था, ऐसी बकवास करते हो ना तुम। गधो, भिखारियों। इंडिया ने कभी तुम्हारे को बोला भी है? इंडिया ने कभी भी तुम्हारे को पूछा भी नहीं कि तुम आना तो आओ, नहीं आना बताओ, बाहर में जाओ। इससे तुम्हारी औकात पता चलती है। तुम लोगों को वीजा ही नहीं दिए। कितने लोग, तुम्हारा तो आधा मुल्क लाइन पे लग गया था कि वीजा के लिए हमें इंडिया जा रही, ये हम इंडिया जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कौन सी कोई सोने की खान में जा रही, इंडिया जा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे तुम्हारे चेहरे थे। कितनों को वीजा मिला? हाथ में उंगलियों के जितने बराबर वीजा मिला। याद है ना अहमदाबाद में जो मैच हुआ था, जब 1 लाख लोग थे। कितने तुम्हारे गिन के 4-5 लोग पाकिस्तानी होंगे, या 10 लोग होंगे मैक्सिमम। सो यार दिस इज व्हाट्स द डिफरेंस। तुम हमें कहते हो कि तुम आओ तो सही, हम ऐसी हॉस्पिटैलिटी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये बिछाएंगे। भाई तुम्हारे लिए हम भगवान हैं, समझो। भगवान अगर कहीं आएगा तो उसका स्वागत ऐसे ही किया जाता है। भिखारियों का कोई स्वागत नहीं किया जाता, तभी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुम कहते हो कि सारे बोर्ड हमारे साथ है, ये है वो है। भिखारियों तुम्हारी इज्जत ये है, जब लास्ट ईयर तुम्हारा मुल्क गया था ऑस्ट्रेलिया खेलने टेस्ट मैच, एक फोटो आई थी ना, जब ये सारे जो ये जितने भी तुम्हारे क्रिकेटर्स अपने लगेज खुद उठा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। भिखारियों ये तुम्हारी औकात है। तुम्हारी पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा भिखारियों? तुम्हारे जितने अपने मुस्लिम दोस्त हैं, तुम तुम वो लोग तुम्हें वीजा नहीं देते बिकॉज उनके घर, उनके उनके मुल्क में जितने भी भिखारी हैं वो सारे तुम्हारे मुल्क से ही आते हैं, भिखारिस्तान एक है पाकिस्तान से। तो इससे पता चलता है तुम्हारे मुल्क की रियलिटी। और तुम लोग हमें बोलोगे? मेरा जो डायलॉग है हमेशा बोलता हूँ, चींटी भर की औकात नहीं है तुम लोगों की, चींटी भर की, समझ आई? चींटियों, भिखारियों, मदरसों छापों, फिफ्थ फेल, 5वीं क्लास भी तुमने पढ़ी नहीं, जो अनपढ़ों की तरह भौंकते रहते हो। तुम्हारी तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, कहते हैं ना, झाट नहीं उखाड़ सकते तुम किसी का। दिस इज योर रियलिटी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और मैं कह रहा हूँ भिखारियों, अगर एक बाप के हो ना, अगर तुम्हारा अब्बू एक ही है और कोई अब्बू नहीं है तुम्हारा, पूरे मुल्क का अब्बू तो इंडिया ही है, पर अगर तुम्हारे अपने ही कोई एक अब्बू है ना, तो मत आना, प्लीज। ये स्टैंड लेना अब, बिल्कुल लेना। हम चाहते हैं, हम बहुत खुश होंगे। भिखारी, तुम्हें कोई बहुत गलत फहमी है कि ये लोग लोग चाहते हैं मैच, जो कोई नहीं चाहता। हेलो, कोई नहीं चाहता। किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम आओ या ना, यू कम, यू आर वेलकम, यू डोंट कम, यू आर मोस्ट वेलकम। नोबडी cares a flying fuck about you guys। पता नहीं कौन सी मिसकंसेप्शन, तुम कौन से ख्वाबों की दुनिया में रहते हो? तुम्हारे को कोई पूछता ही नहीं है। nobody fucking cares। मत आना, मत करना। मैं कह रहा हूँ भिखारियों, करके तो देखो। तुम्हारा मुल्क, तुम्हारा जितना भी सोशल मीडिया है भिखारियों, वो हमसे चलता है। तुम भिखारियों बात बताओ, तुम अपने मुल्क की बात करते हो सालों। तुम लोग खुद अपने मुल्क में नहीं रहना चाहते, जितने तुम्हारे लोग हैं सारा तुम मुल्क शिफ्ट करके बाहर शिफ्ट होते हैं। और तुम बात करते हो कि तुम्हारा मुल्क सिक्योर है। रियली? आई मीन, आर यू लिविंग इन फूड्स पैराडाइज? सारे तुम्हारे जर्नलिस्ट हो गए या जो क्रिकेटर्स हो गए वो बाहर शिफ्ट हुए हुए हैं। वो अपने मुल्क में रहना नहीं चाहते, और तुम कहते हो हमारा मुल्क सेफ है। तुम खुद तो अपने मुल्क के वफादार नहीं हो और हमें बोलते हो।
भिखारियों, तुम्हारी क्रिकेट बोर्ड हमसे चलता है। तुम्हारा जो सोशल मीडिया में सो कॉल्ड जो यूट्यूबरियो हैं, जो यूट्यूबर जितने भी हैं, वो सारा इंडिया पे कंटेंट बनाते हैं। उनकी टीम जीतती है ना, उनकी शक्ल दिखा करो। दे वर लाइक शिट मैन, जीत गई पाकिस्तान, कैसे जीत, क्या भौंके, अब क्या बोले। तुम लोग ऐसी ऐसी कौम हो, तुम अपनी कंट्री के, जो तुम्हारे तुम्हारे मुल्क के लोग खेलते हैं, जब वो जीतते हैं तब उसमें भी नुक्स निकालते हो। और इंडिया जब जीते तुम लोग पागल हो जाते हो, हमारी चाटना शुरू कर देते हो। दिस इज द रियलिटी। हम लोग अभी देखा है, वी डोंट इवन केयर। तुम्हारा तुम्हारा जो लोकल सा जो ग्रैंडे वाला लीग है, PSL, पाकिस्तान शिट लीग, कोई नहीं देखता यहाँ पे। हमें तो पता ही नहीं टीमें कौन सी है, प्लेयर कौन से हैं। तुम बात कर रहे हो कि PSL हमारे से मुकाबला करेगा। क्या? आर यू फकिंग स्टूपिड? तुम्हारी लीग तो चलती ही नहीं। जितने सारे तुम्हारे रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं तुम्हारी मीट पे, कुछ थूकते हैं तुम्हारे मुंह पे। तुम कितना पैसा देते हो लीग क्रिकेटर्स को? तुम्हारा जो पूरा लीग का बजट होगा ना, वो IPL की एक गेम का बजट है, गधो। एंड यू टेलिंग कि इंडिया इंडिया ना इंडिया को बड़ा रेवेन्यू इफेक्ट होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गधो। तुम पता नहीं कौन सी ख्वाबों की दुनिया में रहते हो कि इंडिया को बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स 80% ऑफ द फकिंग रेवेन्यू। मदरसों छापो, हिंदी में पढ़ लो। जो ICC का बजट है ना, जो वही वन जो भी 3 बिलियन किसी में बिका है, जो 5 साल 6 साल का, उसमें से इंडिया को छोड़ के बाकी सबकी कंट्रीब्यूशन है $200 मिलियन। और इनका राइट बिका है $3 बिलियन में। आप खुद कैलकुलेशन कर लो इंडिया कितना पैसा लाता है स्पॉन्सर्स के थ्रू। और तुम लोग बात कर रहे हो कि तुम लोग हमारे से, यू विल हमसे लड़ोगे। आई मीन, यू स्टूपिड। एक वॉर तो तुम लोग जीत नहीं पाए, 4 वॉर कर चुके हैं हम। भिखारियों तुम्हारे को रख रख के चाटे लेके मारा है। और जहां तक ये तुम बकवास करते हो ना भिखारियों, कि ऑस्ट्रेलिया आ गई हमारे यहाँ पे, इंग्लैंड आ गई, भिखारियों, तुम जरा ना एक बार उनके यहाँ पे बॉर्डर में जाके थोड़ी तुम बंदूकबाजी करो। भिखारियों, मदरसों छापो, फिर मैं देखता हूँ कितना आते हैं वो तो हमारा मुल्क है। और ये हमारे मुल्क की कमी है। मैं तो खुद कहता हूँ कि सालों तुम्हारे को हम सबको मौका दे देते। तुम जब मारते हो फिर हम रिटेलिएट करते हैं। मैं होता तो मैं तो उनको बोलता, बैचो घुसो और मारो सबको, जो भी सारे उग्रवादी हैं, सबको निकालो यहाँ से। ये फर्क है। अगर तुम ऑस्ट्रेलिया, अगर तुम इंग्लैंड में करके दिखाओ, पहले तुम्हारा मुल्क निकाल देंगे, तुम्हारी पूरी पहचान निकाल देंगे। सारे तो तुम्हारे भिखारी हो, सब तो तुम मुल्क छोड़ के बाहर जाते हो, मदरसों छापो, और तुम बात करते हो। अपनी हालत तो देखो मुल्क की। एक क्या है जो अभी तक 2 महीने महीना पहले तक तो तुम्हारी क्रिकेट, सब तो तुम इतना हारते जा रहे थे, एक गलती से तुम अगर सीरीज क्या जीत गए, तुम ऐसे हो जाते हो कि तुम्हारी टीम बड़ी अच्छी हो गई। भिखारी हो। प्लीज रिमेंबर, यू आर पाकिस्तान। और पाकिस्तान सिर्फ जीती हो, अभी कुछ नहीं होता, नहीं कोई पता नहीं अभी कैसे तुम फिर हारना शुरू कर दो। वो तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टुच्ची टीम खिलाई हुई थी, गधों, समझो बात को। पर मदरसों छापो तुम्हें तो रियलाइज नहीं होगा, बिकॉज अनपढ़ जाहिल लोग हैं। अंडरस्टैंड, अनपढ़ जाहिल लोगों को नहीं समझ आता। यू नो, दिस इज द प्रॉब्लम। भिखारियों, समझो मेरी बात को। तुम प्लीज, मैं फिर कह रहा हूँ भिखारियों, स्टैंड लेना और बिल्कुल मत आना। तुम्हें बहुत गलत फहमी है, हमारे क्रिकेटर्स कोई नहीं खेलना चाहता तुम्हारे साथ। तुम्हें बहुत गलत फहमी है भिखारियों, बहुत गलत फहमी है कि इंडियन क्रिकेटर्स तो चाहते हैं, कोई नहीं आना चाहता। Nobody cares. Nobody wants to go. Nobody cares a flying fuck about your fucking shit country, dude. What the fuck are you talking? कौन सी दुनिया में रह रहे हो? तुम लोग हमारे पीछे पड़े रहते हो, कोहली, किंग कोहली, ये वो किंग कोहली घंटा नहीं हो तुम्हारे को रास करता। अच्छा मैं जो भिखारियों का देश पहुंच जाए, बातें करा लो इनसे, मदरसों छापों से, कि हमारे ये देश में तो लोग चाहते हैं। भाई कोई नहीं चाहता, गधो। तुम साले हमारे लोगों को मारते रहते हो, इतने सारे तुम टेररिस्ट अटैक्स करते रहते हैं, देन यू एक्सपेक्ट अस टू फकिंग कम टू अ फकिंग शिटहोल ऑफ कंट्री और रबिश। और ये जहां तक तुम भिखारी बोलते रहते हो ना, ICC टूर्नामेंट्स में क्यों नहीं खेलते, भाई तो मना कर दो, नहीं खेलेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। बेटा इसलिए खेले ताकि तुम्हारे को तनख्वाह भी तो देनी है, गधो। तुम्हारी जो जितने भी तुम्हारा बोर्ड है, जो नकवी है, तुम्हारी हालत देखो, तुम अपनी कंट्री की हालत देखो। तभी तुमने देखा है, मैं दुनिया का कोई चेयरमैन, एंड अपेरेंटली इज एन इंटीरियर मिनिस्टर, जस्ट इमेजिन थिंक दिस, वो बंदा खुद जाता है इंस्पेक्शन करने इस स्टेडियम में, भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी तेरे पास बंदे ही नहीं है।
हर टाइम एक बार ठीक है चला गया, तूने एक बार राउंड मार लिया, भाई तू हर टाइम पहुँच जाता है। स्टेडियम तुम तैयार नहीं करा पा रहे। 1400 करोड़ रुपए का तुम्हारा बजट है, तुमने स्टेडियम पता नहीं क्या बनाओगे गधों। तुम्हारी जितनी औकात है ना, तुम जैसी तुम्हारी जो मेंटालिटी है, 14 करोड़ में से तुमने 800 करोड़ तो खुद ही खा लिए होंगे गधों, कि नहीं नहीं हमारा शेयर क्या है, हमारा शेयर क्या है। स्टेडियम तुमसे स्टेडियम तुमसे तैयार नहीं होते। स्टेडियम तुम्हारा रेडी नहीं है टाइम पे, अभी भी तुम टाइम मांग रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो और बात कर रहे हो आड़े धारे, जैसे तुम्हारे जैसे कि बंदा कोई ग्रोसरी स्टोर में चाहे कुछ लेने जाता है ना, वहां तो ऐसे तो तुम्हारे यहाँ पे बम ब्लास्ट होते रहते हैं, और तुम बात करिए कि वी आर सेफ। भाई तुम्हारे मुल्क के लोग खुद नहीं रहते वहां पे, एंड यू एक्सपेक्ट अस टू कम देयर। रबिश इडियट्स। सिक्योरिटी देख लो, कोई भी तुम्हारी कंट्री वहां पे आता है, तुम उसको जेल के अंदर तो डाल देते हो। इट्स लाइक अ जेल ओनली भी, होटल से स्टेडियम, स्टेडियम से होटल। कोई बाहर जा नहीं सकता, जैसी कोई टीम आती है सारी रोडें बंद करा देते हो। अरे व्हाट्स द पॉइंट। उन बेचारों की तो मजबूरियों में आना पड़ता है, और तुम्हारा उनके साथ कोई तुम्हारा फड्डा नहीं है जो बाकी ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गई। बात करते हो यार तुम, फकिंग इडियट्स, कोई अक्ल ही नहीं है तुम लोगों को। ये जो है तुम्हारा ये पाक टीवी वाला, और तुम्हारा ये बकरी, ओ ये तुम्हारी जर्नलिज्म का ये हाल है, बहन चोदो। तुम लोग इतना झूठ बोलते हो। तुम्हारी न्यूज देखी है, इंडिया तो आएगा ही आएगा। मैं जर्नलिस्ट ना हो कि आई हैव टोल्ड सो मेनी इंडिया विल नॉट कम, कर लो जो करना है। आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, नाइदर आई हैव एनी कनेक्शन, आई एम जस्ट एन रेगुलर इंडियन गाय, इंडियन सिटीजन। आई हैव सेड इन माय वीडियोस कि इंडिया विल नेवर कम। और वो इंडिया तो आएगा जी, हमने तो ये कर दिया है, हमने वो कर दिया, हमने तो वो कर दिया। अरे भिखारियों, कभी देखा है भगवान कभी तुम्हारा किसी उसके पास जाए? बात कर रहे हो भिखारी के पास, तुम भिखारियों के पास आएंगे, हम तुम्हारे पास आएंगे? हमारे मुल्क पे आया तू। जज्बे वाली कौम हो ना, जज्बे वाली कौम हो ना, कहते हो ना कि हम जज्बे वाली कौम है, हमने कलमा लिख के अपना मुल्क बनाया, जो भी तुम ऐसे बोलते हो, कायम रखना। भिखारियों, मैं बता रहा हूँ एज एन इंडियन बता रहा हूँ, एक बाप की हो ना, तो प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज ये स्टैंड लेना और मत आना। हम मत मत अब जब नेक्स्ट टाइम जब कोई T20 वर्ल्ड कप हो कुछ हो, बिल्कुल मत आना, मत आना। और एक बाप की औलाद हो ना, एक बाप की औलाद हो, तो इंडिया से ऑब्सेशन छोड़, इंडियन क्रिकेटर से ऑब्सेशन छोड़ दो, इंडियन टीम से ऑब्सेशन छोड़ दो, इंडियन टीम से वीडियो बनाना बंद कर दो बेकार। प्लीज, हमारी चाटना मत, मत करो, हमारी मत चाटो, मत हमारी चाटो। प्लीज, अगर है ना दम, स्पाइन है ना, गुड़ता है, पहले अपने मुल्क के होके दिखाओ, फिर बात करो। तुम सालों अपने मुल्क के नहीं हो। तुम, मैंने क्या बोला है, तुम वो गली के कुत्ते हो, स्ट्रे डॉग्स, जो वफादार नहीं होते, तो गाड़ी आती भौंकना शुरू कर देते हैं। तुम वो, तुम्हारी औकात वही है। चींटी है ना, चींटी रहो, तुम चींटी से ही बदतर हो। साले चूज हो। अब उठ, आ यहाँ से, fucking idiots. Take care and God bless.